सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि हर एक दिन चाय की दास्तान चलती रहेगी। एक रूटीन नहीं है, एक रिचुअल है जो हम फॉलो करते हैं और हमें देखकर आरू भी यही चीज़ फॉलो करने लगा है। दो हम डेली नहीं देते, सर्टेन हेल्थ हैबिट्स एंड सब कुछ है जो दिमाग में जो ध्यान में रखना पड़ता है। एंड ऑल्सो चाय पे चर्चा तो चलता रहेगा दोस्तों, बच्चा हो या बूढ़ा, सबको चाय का मज़ा इस मौसम में, इस सावन के मौसम, इस बरसात के मौसम लेना ही चाहिए, ये लुफ्त उठाना ही चाहिए। अदरक वाला मस्त कड़क चाय किसको नहीं लुभाता है। उसके साथ तुलसी, मुलेठी और इलायची, वाह! बात बन जाए। वाग वकरी नहीं, कुछ और ही है। तो एनी हाउ हम लोग यहाँ पे अपना चाय का चर्चा कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी के साथ कब के बाद कब खत्म होता जा रहा है, लेकिन खत्म नहीं हो रहा है, वो है हमारी बातें, हमारी खुशियाँ और हमारी ढेर सारी शेयरिंग्स जो एक ही छत के नीचे, एक ही जगह पे सारे लोग इकट्ठे होते हैं यही वीकेंड पे। वीकेंड नहीं, ये एक त्योहार जैसा मनाया जाता है। हर घर इसी तरह कुछ हमारा शुरुआत हुआ है संडे का सुबह और आज हम जा रहे हैं कहाँ। तो वही सीन है, बेसिकली मैं और आरू हम दोनों निकले हैं सवेरे सवेरे, लेकिन बस पॉइंट तक नहीं जा रहे हैं, ना ही हमारे साथ स्कूल बैग है, ना है हमारा यूनिफॉर्म। तो संडे हम जा रहे हैं दुकान पे और आरू मेरे साथ अकॉम्पनी कर रहा है। वैसे आरू के साथ सुबह वॉक करते हुए एक हमारा रूटीन बन चुका है और ये अगर टाइम और ये मोमेंट जो है कि जहाँ हम काफ़ी सारे बात करते हैं, ढेर सारी चीज़ें कुछ शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, ये मोमेंट हम मिस करते हैं। वैसे भी हम लोग ज़्यादा दूर जा नहीं रहे हैं, जस्ट बैक साइड ऑफ द लेन है, इसी एरिया में ही है, तो हमें हल्का सा वॉक करने से हम इजीली पहुंच जाएंगे। वैसे मौसम भी काफ़ी अच्छा है और उसी के साथ एक सुंदर सा डॉगी से भी हम मिल गए हैं। सो दैट्स गुड। कुछ होते हैं जो इंटरेक्ट कर लेते हैं, कोई चुपचाप अपने साइड से मेंटेन करते हैं रोड, तो ये अपने हिसाब से सही है। हर एक ट्रेसपासर्स को, हर एक इंसान का भी रिस्पेक्ट करना इज इम्पोर्टेंट। और इसी बीच हमारा जो भी सामान हमें लेना था वो भी हो गया है खरीदारी। वैसे हम लौट रहे थे एंड जैसे बता दें, मौसम का हाल जो है काफ़ी अच्छा है, जैसे मैंने कहा सुहाना भी है। बीच में 5-10 मिनट का बारिश थोड़ा सा बरस गया और आप देख पा रहे हैं कि मैं हल्का सा भीग गई हूँ, मेरे बाल भी भीग चुके हैं और टी शर्ट भी। बस एक छाता था जो आरू को थोड़ा सा शेड दे रहा था, तो वो बच गया बेचारा। लेकिन जो है अभी सुबह का टाइम है, तो थोड़ा सा भीगने से जैसे कुछ ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला है, तो इजीली जाऊंगी, हल्का सा ड्राई कर लूंगी। नथिंग टू वरी अबाउट दैट मच। और अभी ठीक है, मौसम का बारिश है, अच्छा लगता है दो। तो एनी हाउ फिलहाल हम लोग मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स होम। और सुबह सुबह वॉक करने में काफ़ी अच्छा भी लगता है, काफ़ी फ्रेश फील होता है। और यूं ही जाते जाते ऊपर इधर हम लोग देख रहे थे कुछ पक्षियां हैं कहीं पे, और एक पेट में दिखा, तो मैं और आरू ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करते हुए जा रहे थे। अच्छा लग रहा था, आसमान भी आप ऊपर देख सकते हैं, काफ़ी काफ़ी अलग दिख रहा है। तो एनी हाउ अभी तो बारिश उतना बरस नहीं रही है, स्टिल फॉर इमरजेंस यहाँ पे मैं ओपन करके रखी हूँ। एंड फाइनली आरू बच्चे का पैर में कुछ लग गया है, चोट वगैरह, उसको थोड़ा सा पेन हो रहा है उसके फिंगर टो में, तो मैंने थोड़ा सा उसको गोदी उठा लिया। अच्छा ही लग रहा है, छोटा सा बेबी है मेरा। एंड चलिए हम पहुंच गए हैं अपने बगीचे के साइड में। आपको पता ही हो रहा है, अगर जो देखते हैं उनको ये सीन देख के पता ही चल रहा है कि वेयर इज द बैकग्राउंड एंड वेयर इट बिलोंग्स टू। वैसे मैं आपको बताने वाली हूँ कि आज जो है, आज हमारा बगीचे का सीन काफी ही सुहाना दिख रहा है। अगर मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊं तो पहले ये साइड देख लीजिए, ये तो हरा बड़ा दिख रहा है, काफी सारे पत्ते यहाँ पे निकल चुके हैं और ऊपर वाले फूल में तो ऐसे भी खिलता है। सो हियर गोस, ये जो लाइन से जो पौधे हैं ना, इसमें काफी सारा फूल खिला है, देखिए, स्टार्टिंग विद इट। और इसमें काफी सारे कलियां भी खिले, तो कल परसों में और भी काफी फूल खिलने वाला है। सो हियर गोज मेरे लवली फ्लावर। तो दिस इज द मल्टी पेटल बेसिकली। काफी महीनों बाद इंतजार 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 का फल
फाइनली दिख रहा है। ये जो मौसम है, इस बरसात के बूंदों में एक जादू है जो हर एक मुरझाए हुए चीज को खिला देता है। जैसे ही हमारा मूड भी था उस हिसाब से अभी जो मौसम आ चुका है, हर एक जगह पे रंगीन ही रंगीन मौसम। सभी लोग खुश है, ऐसा ही रहे, भगवान करे किसी का नजर ना लगे। एंड टू आर सरप्राइज, यहाँ पे एक दूसरा एक कलर का, जो चंदन कलर का है, सैंडलवुड कलर का, ये भी एक गरहल का फूल है, जौबा फूल। ये भी आज खिला है इस पेड़ में, इतने महीनों बाद। ऑलमोस्ट मैं 4 महीने देख रही हूँ, यहाँ पे फाइनली एक फूल दिखा। सो आई एम लिटरली क्वाइट एंड क्वाइट हैप्पी कि इतने फूल खिले हैं आज। और फाइनली हम इन वेरिएंट्स को भी देख पा रहे हैं, आपके साथ भी शेयर कर पा रहे हैं। तो नहीं तो अभी तक तो ऐसा ही चलता। तो यहाँ पे आरू भी आ गया है हमें सपोर्ट करने, हमें हेल्प करने के लिए। तो जो मैं कह रही थी, बेसिकली इतना महीने ऐसे ही लगते कि कुछ कुछ लोग ऐसे भी डीएम किए कि भाई तो तुम्हारे घर में जो पौधे हैं उसमें तो केवल पत्ते ही हैं, फूल तो उगते हुए हमने देखा नहीं है। तो मैंने कहा कि नहीं भाई, कभी कभार तो खिल जाते हैं फूल, अब आगे देखते हैं, भगवान भरोसे अगर खिल जाता है तो जरूर। और अगर आप अब हमारा ब्लॉग जो है वो बरोबर देखते रहेंगे तो जरूर आपको दिखेगा। और आज फाइनली वो टाइम आ ही गया है जब हमको 2 फूल मिल चुके हैं। एंड कुछ और भी हम देख लेते हैं। बेसिकली ये जो साइड, ये जो फूल है ना, ये तो ऐसे ही बस डेकोरेटिव पर्पस के लिए काफी अच्छा दिखता है। तो कभी कभार रील्स भी आया था ना इस फूल से, जैसे कि वो ब्रेसलेट जैसे बनाया जा रहा है, तो अच्छा लगता है। तो इफ यू आर दैट क्रिएटिव, सो यू कैन डेफिनेटली क्रिएट। सो तो फेयर इनफ, अभी थोड़ा सा तगर का फूल भी ले लेते हैं। और यहाँ पे काफी अच्छा भी लग रहा है, मौसम भी इतना सुहाना है कि आप आराम से बाहर बगीचे में अपना वक्त बिता पाओ। तो यही बेसिकली होता था एक जमाने में। मे बी आई वॉज नॉट देयर एट दैट टाइम, बट what we can imagine as in with logic definitely, कि अगर अभी के जैसा उतना ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता तो कैसा होता, सीन्स कैसे होते हमारे यहाँ के। जो एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, वो भी थोड़ा सा बेटर होता डेफिनेटली। क्योंकि आप अगर कंपैरेटिवली अदर जोन्स ऑफ द कंट्री अगर आप देख लेते हैं, तो वहाँ के जितने भी पॉल्यूशन है, पॉपुलेशन के हिसाब से जितना भी उनमें एयर क्वालिटी चेक करते हैं, तो काफी वास्ट लेवल का डिफरेंस आपको मिलेगा वहां पे। एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ ट्री प्लांटेशन दे मेंटेन। तो दोस्तों मैं वही कहती हूँ कि ऐसा नहीं कि आप बस फूल के लिए ले लो पौधा, बट हाँ एक जरिया होता है, या फिर एक आपके पास एक पॉइंट होता है कि ठीक है, मेरे पास ये पौधा है, ये आइदर ये घर सजाएगा या तो मुझे फूल देगा, उस फूल को मैं भगवान जी को अर्पित कर पाऊंगी। तो आप उस तरीके से भी एक एक छोटा छोटा पौधा अगर आप अगर घर में नहीं रख पा रहे तो ठीक है, कहीं जगह अगर अभी भी ऐसा नहीं है कि हर एक कोना आपका सीमेंटेड है, तो राह चलते जहां पे भी आपको दिखे कहीं पे कोने पे कुछ रास्ते में आप प्लांटेशन स्टार्ट कर दीजिए, करते रहिए। अगर आप करेंगे, इस इनिशिएटिव को लेंगे, तो आगे चल के और 2 लोग वो देख के काफी इंस्पायर्ड होंगे एंड वो भी शामिल हो जाएंगे। तो एनी हाउ मेरा जो सिलसिला है फूल तोड़ने का, ये चल रहा है, चलता रहेगा। आज जज्बा छुट्टी है तो मैं इस जगह पे काफ़ी अपना वक्त जो है वो यहाँ पे ज़ाया कर सकती हूँ। और ये काइंड ऑफ एन यूटिलाइजेशन है, ये मेरे मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मुझे अच्छा लगता है नेचर के आसपास रहना। इट्स नॉट देन कि वाइल्ड लाइफ में मैं चली जाऊँ या फिर इस जंगल में चली जाऊँ, जा भी सकते हैं लोग, जहाँ पे थोड़ा सा शांति मिले, जहाँ पे काफ़ी शोर शराबा काफ़ी कम हो, एंड अवे फ्रॉम ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डेफिनेटली। तो ये एक पॉइंट है। डेफिनेटली हम अभी आजकल के दिन में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से भी काफ़ी जुड़ चुके हैं, काफ़ी कनेक्टेड हो चुके हैं। अगर एक मिनट भी अगर आपके पास आपका डिवाइस ना हो तो आपको बेचैनी सा फील होने लगता है। तो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इवन दैट हैपेंस टू मी एज वेल।
तो आई हैव दैट एक्सपीरियंस। सो नेचर से जितना आप मिल के रहो, उनके साथ रहो, उतना आप थोड़ा सा हील हो पाओगे, बेटर फील कर पाओगे। एंड डेफिनेटली आई एम नॉट अवे, इट इज स्टिल देयर और आई एम कैप्चरिंग। मेरे खूबसूरत से फूल जो है उन्हीं को मैं कैप्चर कर रही हूँ। तो आई डेफिनेटली हैव माई डिवाइस, बट यही है कि किसी दिन, किसी मोमेंट मैं आऊँगी उस बगीचे में और बिना अपने फ़ोन के, बिना कैमरे के, बस ये फूल लेने आऊँगी और बस इस एनवायरनमेंट को एन्जॉय करूँगी। तो एनी हाउ काफ़ी सारे फूल तो मैं ले चुकी हूँ, जैसे आपने देखा। अभी मेरा नज़र पड़ा है कि गेट के ठीक सामने ही जो कड़ी पत्ते का पेड़ है, इसमें से हम कुछ स्टॉक ले रहे हैं क्योंकि मम्मी को आलू भाजा बनाना है, उसमें कड़ी पत्ता डालना है और हमारा ये काफ़ी कन्वीनिएंट भी है। पहले नहीं था, थोड़ा-सा दूर था, मतलब बगीचे के पीछे ही था। नॉट दिस हाउस, द प्रीवियस वन, जहाँ पे हम इसके आगे रिसाइड करते थे, रहते थे। तो ये वाला सबसे कन्वीनिएंट है क्योंकि हमारे एक तो खिड़की के बिल्कुल सामने है, जो आरू भी इज़िली तोड़ के ले सकता है। एंड आई एम जस्ट आउट, मैं यहीं पे बस घुस ही रही थी। तो सामने ही है एक ब्रांच झुका हुआ है, तो क्यों ना मैं यहाँ से ले लूँ। और काफ़ी फ्रेश चीज़ है, तो बस आप दाल चढ़ाओ या तो आप आलू फ्राई कर रहे हो जैसे मम्मी बना रही है, तो आलू फ्राई बस बिठाई है, हल्दी नमक डाल के उसको थोड़ा-सा ढक दी है और तब तक आपका करी पत्ता जो है वो पेड़ से तुरंत आके धो के डाल दो। तो यहाँ पे मम्मी 1 केजी का खट्टा दही जो है वो घर में वो बिठाई थी। दही एकदम जम गया सही से, तो इसी का क्या करते हैं हम, शानदार सा ब्रेकफास्ट करते हैं। तो मैं खाने वाली हूँ दही चिवड़ा और उसके साथ फ्रेश मैंगो। तो भाई आम का सीजन है, एज इन वो तो समर नहीं है, बट डेफिनेटली जब तक आम मिल रहे हैं, आम के लुत्फ क्यों नहीं उठाया जाए। और कलर देखिए, इट्स पेल वाइट, इट्स ब्राइट वाइट एंड येलो। वाओ! वैसे भी पीला रंग जो है, येलो जो है, I just love that color. Like that is one of the favorites in my list. तो white हो गया, blue हो गया, yellow हो गया, and all the pastel shades definitely. तो ये काफ़ी कूल कंपोजिंग काइंड ऑफ कलर्स हैं, काफ़ी सटल हैं। इसी बीच में जितने भी न्यूज़पेपर जमे थे वो हम रद्दी वाले को बेच दिए। रेट को लेकर थोड़ा सा चल रहा था। और हियर गोज किचन सीन्स। संडे है डेफिनेटली। यहाँ पे मम्मी बेसिकली धनिया चिकन बना रही है, ये नीतू, आरू और मम्मी के लिए। मैं अपना अलग से बना रही हूँ अचारी धनिया आलू। तो बेसिकली आज किचन का हीरो जो है वो धनिया पत्ता ही है। तो धनिया इज द हीरो फॉर द डे। बस जो अलग चीजें बन रही है वो अलग अलग बन रही है। मैंने आलू दम बनाया जिसमें धनिया का कॉम्बिनेशन है, और मम्मी उधर चिकन बनाई। तो मैं यहाँ पे सब कुछ बना बना के तैयार होके, फ्रेश होके, नहा धो के निकली हूँ कुछ काम से, जो मुझे थोड़ा सा कंप्लीट करना है। काफी इम्पोर्टेंट टास्क है, बट काफी क्विक भी हो जाएगा। तो फिलहाल तो ये कुर्ती भी नहीं है, काइंड ऑफ शॉर्ट टॉप है, ये मम्मी से ही लिया है मैंने, उनसे चोरी कर लिया, छीन के पहन के आई हूँ मैं। एंड देयर गोज फाइनली द लंच टाइम। तो ये बना है फ्राइड राइस जो कॉमन है सबके लिए, और अचारी दम आलू जो है ये मेरे लिए है, जो काफी सही बनाता है एकदम। मैंने 2 मिर्ची यूज किया है, बट इट्स टेस्ट क्वाइट गुड। इसका रेसिपी मैं सोच रही हूँ डालने के लिए, मोनर कैनवस में देख सकते हैं। और फिलहाल अभी शाम का टाइम है, मैं हूँ रेडी और हम निकल चुके हैं। एंड फाइनली आई एम एट द केक शॉप। तो आज मैं आई हूँ मियो अमोरे में। यहाँ से मैं खरीद रही हूँ केसर पिस्ता स्पेशल केक। ये है हमारे बड़दा के लिए, आपने नाम देख ही लिया। तो बेसिकली हम, मेरा जो बड़ी बुआ का बेटा है, तो उस भैया का आज बर्थडे है, उसका 29th बर्थडे है, और वही सेलिब्रेट करने के लिए और उसको सरप्राइज देने के लिए हम पहुंच रहे हैं उसके घर। तो फाइनली हम उतर चुके हैं, और यहाँ पे हल्का सा बारिश हो रहा है, तो छतरी टू सेव अस। और चलिए देखते हैं कितना खुश होता है भैया और कितना सरप्राइज्ड होता है, या ऑलरेडी बुआ उसको बता चुकी है कि वी आर अराइविंग। सो एनी हाउ फाइनली एक अच्छा लगता है, अपनों से, परिवार वालों से अगर हम मिलते हैं तो एक अलग खुशी रहता है, एक अलग एक्साइटमेंट रहता है, दैट इज व्हाट इज वर्किंग। तो काफी महीनों बाद, क्योंकि मैं भी
जब ऑन साइट रहती थी तो मेरा भी मौका नहीं मिलता था सब लोगों से मिलने का। सो देयर गोज फाइनली उनसे मिलेंगे हम काफ़ी महीनों बाद एंड हियर गोज हम पहुंच चुके हैं। तो दिस इज़ अ नाइस सिस्टम, जैसे चाबी वगैरह लेना हो और ऊपर जैसे बुआ का फ्लैट जो है वो 4th फ्लोर में है। तो ऐसे बैग वो स्लिंग करके ये हम लोग कहते हैं कि चाबी वाला लिफ्ट है। तो वैसे आ गया चाबी छू मंतर, फिर बैग गायब। तो चलिए हम चढ़ते हैं अभी, थोड़ा सा कसरत भी हो जाएगा, सीढ़ियाँ है यहाँ पे। तो फाइनली हम जो भी छोटा मोटा कुछ भी चीज़ें नहीं बेसिकली, हम आए हैं, पहुँचे हैं यहाँ पे फाइनली। और थोड़ा सा लेट हो चुका है, हमारा प्लान था थोड़ा सा और आगे आने का, लेकिन आज के टाइम में जो भी कैब है, फिर कैब बुक होता है कैंसिल हो जाता है 2 दिन, ये सब चक्कर में फिर आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन भी नहीं मिलता है। तो ये सब चीज़ें तो हो ही रहे हैं, कोई भी आप ऐप यूज़ करो, बट सर्विसेज के बारे में क्या ही बोले हम। तो देयर गोज हम पहुंच चुके हैं। আজকে ক্যামেরা চলে এসেছে তোমার কাছে। হাই শাবাশ। হাই টাম্পা বড়দা, সারপ্রাইজ নট আ সারপ্রাইজ। এই যে হ্যাপি বার্থডে বড়দা, হ্যাপি বার্থডে। অনেকদিন পরে দেখলাম, অনেক বছর পর, হ্যাঁ বছর পর, দিন বলাটাও অনেক বড় হয়ে গেছে। ছোট্টবেলায় দেখেছিলাম সে ওই বাড়িতে, হ্যাঁ অনেকদিন অনেকদিন পরে। তুমি রাখো, আমরা নিয়ে নিচ্ছি। ঠিক আছে, থাক থাক। অনেক 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 দিন পর, অনেক মাস পরে ছোট্ট চিনা বাবা, চিনা বাবা ওই যে কি পাখি দেখিয়ে খাওয়াতে, খাইয়ে দিত। বদার বাটাতে বদা খেয়ে আর কি মারছিস? দেখিস ওটা হবে নাকি বাবু? কি গো? গেঞ্জিটা ও আচ্ছা, ঠিক আছে। দেখিস একটু হয় নাকি? দেখ বদার জন্মদিন যাই ফুল প্যান্ট, হ্যাঁ ফুল প্যান্ট পরে এসছে উনি। হ্যাঁ, জাস্ট দেখ বাবার বদার ঠিক বার্থডে, মনে আছে আমার গলি মনে থাকে, একবার দেখলে ওকে। চল বসে যাক। আমাদের বড়দার বার্থডে। দা 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 দে দে এটাকে খুলে দিয়ে তারপর কি আছে? ওই তো পিপি 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 হাতে আগুনটা হয়, দাঁড়াও দাঁড়াও, যায়নি তো। হ্যাপি বার্থডে লেখাটা দাও। হ্যাপি বার্থডে লেখাটা এই যে এখানে আছে। আস্তে দাঁড়া 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 দাঁড়া। দাঁড়াও, কেকটা পড়ে নাও, এই দাঁড়া। এই কাগজটা হ্যাঁ। ফেলে দিন, কাগজটা ফেলে দে। সব ভাই বোনেরা থাকবে। ও বাবা, আর বসতে পারছি না। তুই সব থেকে ছোট, তুই ওরকম করে করছিস। এইদিকে এইদিকে হ্যাপি বদ্দা বদ্দা এখানে দাঁড়া, বদ্দা এখানে দাঁড়া, এখানে দাঁড়া, এদিকের ব্যাকগ্রাউন্ড না, এইদিকে দাঁড়া, তুই এদিকে দাঁড়াবি। দাঁড়া, এই দিকটা দাঁড়া, এখানটায় রাইট আছে। তো ওইদিকে এইদিকে, হ্যাঁ এখানটায় দাঁড়া। ব্যাস চলে যাও, ভাই বোনরা চলে যাও। না আমি যাবো না, অ্যাসিস্ট্যান্ট, যা করে দিয়ে চলে যাবে এদিকে। আমি তো ভিডিও তুলছি, তুই তো জানি, তুই যা। না আসো না। তোমরা একটু সবাই চলে যাও, আমি ছবিটা তুলে নিই, তারপরে এখানে সেট করতে পারি। Say cheese everyone. লাইটার আছে। বড়দা লাইটার, বড়দা লাইটার। দাঁড়া, এখানে ছবি আছে। আমি একটা পিঙ্কুর লাইটার দেখেছি। দেখো ওটা হচ্ছে কেক জ্বালানো। পেঙ্গুইন লাইটার বল। ওখান থেকে যাচ্ছি। ব্যাস ভালো টেকনিক, টিং টাং টিং টিং টাং। দেখো হাতে না লেগে।
এ মিশিয়ে গেছে একদম। বৃষ্টি। যা। বাবু এটা একটু কাছে নিয়ে যা তুলে কাছে না আগেই ফেটে যাবে, ওটা তাহলে হবে না তো, ক্যান্ডেল হলে। সরে যা সরে যা। সরিয়ে দেবে। ওর বাবা পারে না। এই সরিয়ে গেলে এটা দাও, দাও। এটা দিয়ে করো। না না আমার কেন দাও। দাও তো একটু। চলো। পর্দা দাঁড়াও, পর্দা পর্দা দাঁড়াও। মাথা মারছে। নিতু তোর এটা দে, ফোনটা দে। আমার ঘামবে না মুখ তারপরে এটা তো গরম পড়ে। অতিরিক্ত গরম। হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা কোথায় মাছ হয়ে গেল? এটা কি হবে এটা? ওটাই ক্র্যাক হবে। পড়ছে না তো ঝোলছে না দাঁড়া দাঁড়া হয়। ঝোল চলে আয়, চলে আয়, বর্দা। আরে গানটা গা। হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে ডিয়ার বর্দা, হ্যাপি বার্থডে। জলটা ফেলে দিলি কোথায়? না, ও আগে খা, তারপর আর ঠিক আছে, আমি চালা। না তুমি আগে একটু নিয়ে নাও। খাইয়ে দে, খাইয়ে দে। হ্যাঁ নিলে আমরা খাইয়ে দে। যাবে ওই কাজ চটি করছি। এই চটি এখন খোল। বাদুই নয় এখন নয় মুছে দেবে আর চটি রাখো তাম্বাকে তাম্বাকে তাম্বাকে। চটি করো চল এই রাস্তাটা না পারফেক্ট। যা, বাবা, কোন আমি যাবো। এটা দিয়ে দাও। এই চামচ আমি বার করে নিই। বর্দা 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 বর্দা। না ওই গরম ওই জিনিসটা ওয়েস্টিং ফুড ইজ প্রহিবিটেড। Feeling. How you are feeling? Another chapter of your life, please. Please, Varda. কি বকে যাচ্ছে, দাঁড়া। ছবি তুলবে ওর জন্য বস, প্লিজ বস। এখানটা একটু বস, একটা জিনিস হাতটা একটা জিনিস গায়ে একটু মুছ নিচে নিচে আরে ভাই দুটো হাত দিয়ে ভালো করে মুছ কেন? ডান। গুড। এই নিচে ধরবি এখানটাতে ধরবি আচ্ছা এরকম ব্যাপার। ধরেছে। এ ভাই বড় এ ভাই আবার কেউ সবচেয়ে বড় দাদা রে। এরকম করে এবার ও তো চল চল, এখানে সবাই কাজ করছে। আরো বস, আরো বস, ওদিকে বস। এটাকে হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ও দাঁড়াও। তুমি না এতে একটু শর্ট দিও। আরো বুড়ো, আরো বুড়ো, ওখানে গিয়ে বস, ছেড়ে দে। একটু একটু দেবে, বেশি না, শর্ট বেশি না। এটা ছেড়ে দে, লেগে যাবে। কটা লাগবে না এ মা কি এগুলো প্রত্যেকগুলো নিয়ে আসছে সেগুলো কি করে এগুলো দিয়ে পিপি কাটা করছি যে এইটা এই মা প্রত্যেকে কি সব জোগাড়। জুগাড় সব করে নিচ্ছে দেখ এটা কি করে পুজো করবি নাকি? বেশি গরম হ্যাঁ ভাই পূজা কি বলছো না? এ ভাই বস না, এরকম কি? পুজো তো করেন ছোট
বল বিপদ থেকে বার্থডে দিন আগে পুজো করে কত বড় বল এটা দিনে কার পুজো করে কত তুই বড় মালা পরলি না কেন फाइनली हमें यहाँ पे मिल गया है केक, मिठाई, चिप्स वगैरह एंड एवरीथिंग। हम लोग सभी मिलके यहाँ पे बैठ के खाना पीना खा रहे हैं एंड दिस इन द स्नैक्स, द केक स्नैक्स, द बर्थडे स्नैक, और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। सबको ऑलमोस्ट मिल चुका है, जस्ट दैट मेरा सावन है। डेफिनेटली आई एम स्किपिंग ऑफ द मोमोज एंड काफ़ी मज़ा हो रहा है, काफ़ी इंजॉय हो रहा है, सभी लोग काफ़ी मज़े कर रहे हैं। और जस्ट दैट कि इतने महीनों बाद सब लोग मिल रहे हैं, तो एक अलग ही खुशी है। काफ़ी चीज़ें हैं जो शेयर करने का मन कर रहा है। हर बात में ना कुछ ही नहीं, हंसी ठहाके कुछ ना कुछ चल ही रहा है, तो वी ऑल आर लविंग इट। सो ये एक मोमेंट है, वही होता है कि अपने जब मिलते हैं, परिवार जब एक साथ होते हैं, एकजुट होते हैं, एक जगह पे मिलते हैं, काफ़ी सारे बातें होते हैं, काफ़ी चीज़ें शेयरिंग होती है एंड डेफिनेटली इट्स द बेस्ट मोमेंट्स टू बी स्पेंड टुगेदर, टू बी रिमेम्बर्ड। तो फाइनली हम आ चुके हैं, अभी डिनर का वक्त है, तो बीच में हम लोग काफ़ी सारे एंजॉयमेंट कर रहे थे, काफ़ी बातचीत चल रही थी एंड डेफिनेटली ऑल द डिवाइसेस वर सेट असाइड। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक्वेरियम भी दिखा, छोटा छोटा यहाँ पे मच्छी भी है रखा हुआ, दैट्स क्वाइट क्यूट। सो यहाँ पे हम लोग बैठ रहे हैं, तो आरू बैठ गया है, मैं बैठ रही हूँ और बाकी सब लोग भी बैठेंगे एंड जस्ट टू हाईलाइट, हमें यहाँ पे जैसे कि ज़्यादा किसी को ट्रबल देना और उचित नहीं होता है। तो और मेरा बेस्ट चीज़ है, क्योंकि कल सोमवार है, कल पूरा ही फास्ट का दिन है, तो आई हैव ऑप्टेड फॉर अ लवली एंड डिलीशियस डिनर, जहाँ पे है हल्का सा बॉइल्ड चावल, उसमें थोड़ा सा घी और आलू और थोड़ा सा क्यूकम्बर एज एन सैलड में, वही खाऊंगी। और दैट्स द बेस्ट थिंग आई कैन टेल यू एंड आई कैन श्योर यू। सो इट्स अबाउट कि एक तो हेल्दी है और लाइट है और काफ़ी आपको आराम मिलेगा। और अगर पूरे दिन अगर आप काफ़ी सारे काम कर चुके हो और आप काफ़ी टायर्ड हो, जैसे कहीं से आप घूम के आ रहे हो कहीं से, तो आई ऑलवेज ऑप्ट फॉर दिस, मतलब दिस इज द वन एंड ओनली बेस्ट थिंग विच आई डेफिनेटली चूज। तो हम खा रहे हैं अपने हिसाब से, आरू को अलग से मिला है फिश फ्राई वगैरह और बाकी सब अपना अलग से डिनर करेंगे, जस्ट दैट टच वगैरह ना हो जाए, तो दे वर सर्व्ड सेपरेटली। तो फाइनली खा पी के काफ़ी मज़े हुआ सबका, सब आशीर्वाद लेके अभी फाइनली घर की ओर। एंड अगेन वही कैब बुकिंग वगैरह एंड उसके लिए वेट, थोड़ा सा इमोशनल चीज़ें, फिर कब मिलेंगे एक साथ बैठ के फिर से कुछ बात करेंगे। सो फाइनल गुड बाइज अंटिल वी मीट नेक्स्ट। तो फिर से कुछ मज़े करेंगे, फिर से था के होगा, फिर से हंसी मजाक सब चलता रहेगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। পুরো পুরো ওরকম ওরকমই না পুরো ওই রকম ঠিক আছে, যাবে একদিন সকাল থেকে, ভালো লাগবে। হ্যাপি বার্থডে ওয়ান্স अगेन। আর কিছু ঘন্টা, 2 ঘন্টা আছে, আমরা যাই। চাবি চাবি বর্দার কাছে, চলুন আমরা যাই। তোমার দরজার সামনে বাড়ি তৈরি হয়ে গেছে, তখন যে লোকটা ছিল ও মাথা ঘুরে পড়ে গেছে। আচ্ছা দাঁড়া বাবা, দীপ দাদা, ওর দরজার সামনেই বিল্ডিং বানানো। রিটার্ন গিফট হচ্ছে, তোমাদেরকে আসতে হবে। কবে যাবি? আর আমাদের প্ল্যান থাকে ঘুমাবার আছে। চল 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 যাওয়া যাক। আমি বাড়ি গিয়ে ফোন করবো। হ্যাঁ একদম বাই বাই। फाइनली हम सभी कैब में बैठ चुके हैं और निकल रहे हैं अपने घर की ओर। और उसी बीच से जहाँ से जा रहे हैं, ये बेसिकली है बामुनपारा बाजार। ये काफ़ी फेमस जगह है वहीं का, जहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉल्स है, फूड स्टॉल्स है, दुकानें हैं। यहाँ पे बचपन बीता है मेरा ऑलमोस्ट 10 इयर्स। तो वही गलियां हैं, यहाँ से मेरी दादी के घर जा सकते थे। आज लेट हो गया इसलिए उनसे नहीं मिल सकते, अगले दिन आएंगे वहाँ पे भी मिलेंगे उनसे। उनसे भी मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो डेफिनेटली वी ऑल आर मिसिंग। तो चलिए हम लोग जा रहे हैं। ये रहा मेरा बचपन का स्कूल, हॉली क्रॉस। वही गलियों से होते हुए जा रहे हैं। बचपन की गलियां हैं, ये गलियां छूटती नहीं है,
या वो गाना है ना, ये गलिया ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, बट दिस इज नॉट समथिंग लाइक दैट। ये ऐसे हैं कि यहाँ पे एक अलग आपको एक मेमोरीज, एक लाइक फ्लश ऑफ मेमोरीज यहाँ पे आ जाती है। तो एनी हाउ, सब चीज को लेकर थोड़ा सा एक इमोशनल नोट और वॉट एवर एल्स कैन आई से फॉर दैट। तो चलिए फाइनली लौट रहे हैं घर फटाफट से, पहुंच के थोड़ा सा रेस्ट भी करना है सभी को, क्योंकि कल है मंडे। कल काफी सारे एक्टिविटीज चालू हो जाएंगे, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस। कल पूजा भी है, सोमवार का सेकंड सोमवार है कल। तो काफ़ी चीज़ें अरेंज भी करना है एंड ये सब चीज़ें, एंड फाइनली का 2-3 वीडियोस जो है मेरा व्लॉग का, वो भी मुझे एडिट करना है, अपलोड करना है। सो डेफिनेटली देयर आर सर्टेन इम्पोर्टेंट टास्क्स टू डू। एंड ऑल्सो ये भी कह दे कि ये जो वीडियोस वगैरह सब कुछ बनाना है, काफ़ी मेहनत लगता है। डेफिनेटली मैं काफ़ी कम टाइम से हूँ, काफ़ी कम टाइम से ही मैं बना रही हूँ, बट जो काफ़ी पहले से बनाते हुए आ रहे हैं एंड जिनका अलग लेवल पे भी वो बनाते हैं, सो डेफिनेटली वो काफ़ी मेहनत करते हैं। ये कुछ आसान काम है नहीं, मैं बता दूँ आप लोगों को। तो चलिए फाइनली वी आर बैक एट होम, तो थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाते हैं रेस्ट करने के लिए। तो आरू सो चुका है मम्मी के साथ उस रूम में, मैं फाइनली यहाँ पे सोने वाली हूँ इस रूम में। जस्ट दैट कि मुझे काफ़ी हल्का ज़ुकाम हो चुका है, और जैसे कि एक दो बूंद गिर चुके थे, तो मुझे तो ऐसे भी साइनस है और हल्के में ही मेरा ज़ुकाम हो जाता, तो आई कैन नॉट स्लीप अंडर एसी। तो मुझे थोड़ा सा इस रूम में हल्का सा कोजी एंड थोड़ा सा वार्मथ चाहिए, तो मैं अपना बेड बना रही हूँ थोड़ा सा हल्का सा क्लीन अप करके एंड वॉट एवर ऑल। और उसके साथ है कि बेडशीट के बिना मैं नहीं सो सकती, दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो anyhow all the bright side together put in one। तो चलिए सोने जाते हैं, फाइनली ऑल सेट। मैं भी तैयार, मेरा बेड तैयार, यहाँ पे है मेरे सॉफ्ट टॉयज। ऐसा ही कुछ सीन था जब मेरा एक अकेले का रूम हुआ करता था, मैं जब छोटी थी, सिंगल बेड हुआ करता था एंड ऑल दो सीन्स, तभी मेरे पास भी ऐसे ही कुछ क्यूट से सॉफ्ट टॉयज थे, अभी आरू के हैं। तो चलिए फाइनली दिस इज द बेड फॉर द नाइट। तो इसी बीच में मुझको कुछ वीडियोस जो है वो भी यहाँ पे अपलोड करने हैं, और अपलोड के साथ साथ चलिए देखते कुछ करते हैं, कुछ पढ़ते हैं। यहाँ पे काफ़ी दिन हो गया, नया 2 किताबें लाई थी मैं, उन दोनों किताबों को भी मुझे लेना है, पढ़ना है एक एक करके। और यहाँ पे मैंने लैम्प बस ऑन कर दिया, ये काफ़ी सही पोजीशनिंग है जो इस टाइम सेट किया गया है। तो फाइनली कौन से बुक पढ़ा जाए, तो आई एम टेकिंग द प्योर वन। ओके चलिए इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा 2-3 पेज भी पढ़ा जाए तो वो भी बेहतर है, काफ़ी हो जाएगा। तो उसके बाद फिर नींद तो आ रही है हल्का सा, लेकिन उतनी गहरी उस लेवल की नहीं आ रही कि फट से स्विच ऑफ कर दे। एंड डेफिनेटली जो वीडियोस है वो भी अपलोड मोड पे हैं, तो जब तक वो अपलोड नहीं हो जाते, आई हैव टू लाइक सर्वे, आई हैव टू ऑब्जर्व देम। तो एनी हाउ चलिए दोस्तों, ज़्यादा लंबा खींचती नहीं हूँ, आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। होपफुली आज का जो वीडियो है संडे का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, और जितना भी हमने एंजॉय किया, अम्यूज़मेंट था, काफ़ी चीज़ें थे, एक्टिविटीज़ अगर आपको पसंद आई हैं तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए अपनों के साथ, और मिल बांट के देखिए, कमेंट कीजिए जो भी आप चीज़ को अच्छा लगा, कुछ चीज़ आपको इम्प्रूव करने का लग रहा है तो वो भी बताइए हमें, हम उस पे वर्क करेंगे और भी बेटर दिखाएंगे कुछ चीज़ें, और भी कुछ एक्साइटिंग चीज़ें हम दिखाने वाले हैं आगे जाके। तो देखते रहिए, बस साथ रहिएगा, सपोर्ट करते रहिए, इस मौसम बिंदास रहिए, बवाल रहिए, और मन में शांति रखिए, सबसे हंसी मजाक अच्छे से रहिए, मिल बांट के रहिए, कब क्या हो किसको पता, भगवान का नाम लेते रहिए, एंड डेफिनेटली स्लीप टाइट एंड हेल्थ। तो चलिए मैं फटाफट से सोती हूँ विथ सम रोल ऑन एंड ऑल। गुड नाइट, बाय बाय, टी सी लाइट।